दोस्तों, एक रोचक और सनसनीखेज खबर आई है और वो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ डिसअपियर हो गए। जनरल आसिफ आसिम मुनीर, जो कि अभी कुछ दिन पहले भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे और आतंकियों को उकसाने में उनका पूरा योगदान था कि भारत में जो पहलगाम में अटैक हुआ, जनरल आसिम मुनीर की वो स्पीच जिसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर हमारी जुगलर वैन है और आतंकियों को पूरा सपोर्ट देते हुए उन्होंने एक तरह से इकोसिस्टम तैयार किया था कि पहलगाम का टेरर अटैक हो, वो अपने ही देश से गायब हो गए। जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही है, वो बाकायदा ये शो कर रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने देश को मझधार में छोड़कर खुद की नैया पार निकालते हुए देश को छोड़ गए हैं। पहले उन्होंने अपने परिवार को देश से बाहर भेजा और पिछले कुछ दिनों से उनकी पब्लिक अपीयरेंस जो है वो सामने नहीं आई है। और ये पाकिस्तान के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, सोचिए कि कितना बड़ा मोरल उनकी देश की जनता का डाउन हो रहा होगा, क्योंकि उनके जिस आर्मी चीफ ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा शुरू किया, भारत के अंदर पहलगाम के अंदर आतंक की घटना करी, वो खुद ही पाकिस्तान छोड़कर भाग रहा है। अब जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो जनरल मुनीर ने ये स्टेप उठाया, अगर कि वो खुद देश छोड़कर ही भाग जाए, ये स्टेप उन्होंने क्यों उठाया? देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पूरा पूरा चांसेस है कि इंडिया बहुत तरीके से रिटेलिएट करेगा। जैसा कि अतीत में मोदी गवर्नमेंट ने शो किया है कि अगर आप भारत पर हमला करोगे तो भारत उसका मुंह तोड़ी नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी से जवाब देगा, और भारत ने ऐसा अतीत में किया भी है। अब ये सिर्फ टाइम का फैक्टर है कि भारत कब, कहां और कैसे पाकिस्तान को रिटेलिएट करते हुए मुंह तोड़ जवाब देता है। और इसकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको लेनी चाहिए थी, जिसके अंदर ये मॉरल करेज होना चाहिए था कि वो अपने देश के साथ खड़ा रहे, वो थे आसिम मुनीर। और वो देश छोड़कर भाग गए क्योंकि उनको जनता के गुस्से का भय है, उनको डर है कि इंडिया रिटेलिएट करेगा। और यहां तक खबरें आ रही है, दूसरा फैक्टर सामने ये आ रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी डिवाइड हो गई है। पाकिस्तान के आर्मी के अंदर कुछ ऑफिशियल्स मानते हैं कि हमने इंडिया को गलत उकसाया, भारत से लड़ने की कुवत हमारे पास नहीं है, हम पहले अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जो देश हमसे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम आतंकी हमला करके उकसाएं और अपने ही देश के अंदर नुकसान पैदा करें, ये उचित नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस पूरे मुद्दे पर डिवाइड है, ये किसी से छुपा हुआ फैक्ट नहीं रह गया। तो आसिम मुनीर इन सिचुएशन से गिर गए थे और इसके कारण भी हो सकता है देश छोड़ गए। तीसरा कारण, उनका परिवार इनसिक्योरिटी फील कर रहा था और यह सिद्ध हुआ तब जब उनका परिवार पहले चला गया, और इस पहले जाने से, उनके परिवार के निकल जाने से ही उस देश का मोरल डाउन हो गया। सोचिए, देश के गरीब लोगों को, सीमा पे रहने वाले उन गरीब लोगों को तो उन्होंने युद्ध की आग में झोंक दिया। भारत के हमले से लड़ने के लिए आम गरीब पाकिस्तानी मरे, और जिस व्यक्ति ने ये सारा खेल रचा वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गया। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आ रहा है कि यह भी सूचनाएं आ रही थी कि उन पर पाकिस्तान में इंटरनल अटैक होने की संभावनाएं थी। ये पूरी संभावना है क्योंकि पाकिस्तान दो फाड़ हो चुका है। पाकिस्तान तो अपने अंदर ही कई पाकिस्तानों को जी रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये एक सेट पॉलिसी धीरे धीरे बनती जा रही है कि इंडिया के साथ अगर आप गड़बड़ करोगे, इंडिया रिटेलिएट करेगा, हमको पीछे धकेलेगा, और ये पूरी जिम्मेदारी इन जनरल्स कर्नल्स की है और इनको ये जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी और ये उससे डरकर भागे। पाकिस्तान में ऐसे भागने का इतिहास भी रहा है, और आप सोचकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि भागकर कहां जाएंगे भाई, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी दूसरे देश में रहने के लिए अकूत संपत्ति चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स, पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स कर्नल्स जो भी उच्च पदाधिकारी होते हैं, वो लैंड माफिया है। वो वहां पर भूमि की खरीद फरोख्त करते हैं। ये काम इंडिया में और दुनिया के किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। इमेजिनेशन से परे है कि पाकिस्तान की आर्मी जमीनों की खरीद फरोख्त में व्यस्त हो और जनरल्स अपना पैसा बनाते हैं। चाहे जनरल बाजवा हो, चाहे जनरल बाजवा जो इससे पहले थे, चाहे जनरल बाजवा हो, और चाहे पाकिस्तान के बड़े इनफेमस जनरल जनरल मुशर्रफ हो, इतना अकूत पैसा कमाया कि पाकिस्तान से उन्होंने छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाते हैं। कितनी अजीब बात है, दूसरे देश में शिफ्ट होना कितना महंगा काम है, यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होना। और ये कैसे कर लेते हैं?
क्योंकि इन्होंने करप्शन के अड्डे बना रखे हैं और इसी करप्शन के अड्डे से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद हुई है और पाकिस्तान का दूसरे देशों के साथ, मुख्य रूप से भारत के साथ, संबंध कभी भी सुधर नहीं पाया है। बड़ी रोचक घटना जो हुई थी उसके विषय में आपको जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि आर्मी चीफ युद्ध के दौरान भाग गए। चाहे मुशर्रफ हो चाहे बाजवा हो, ये युद्ध के दौरान नहीं भागे थे। इन्होंने तो नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि युद्ध की आशंका है। इधर इंडिया ने इंडस वैली ट्रीटी पर एक तरह से स्थगन कर दिया, इधर पूरा रिटेलिएशन का चार्ज है और पूरा का पूरा पाकिस्तान सदमे में है कि उनका आर्मी चीफ भाग गया है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक घटना है।